प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं कक्षा गणित में हम आंकड़ों का प्रबंधन इस विषय को पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम कर रहे थे दोहरे दंड आलेख। तो प्रश्नावली 3.3 सभी प्रश्न हल करने को दिए थे। पहली वीडियो में हमने पहले 3 प्रश्न किए थे, जिसमें दंडालेख थे, दंडालेख से संबंधित प्रश्न थे, और उससे अगली वीडियो में मैंने अगले 3 प्रश्न आपको बताए थे जो दोहरे दंड आलेख से संबंधित थे। तो इस तरह से आपने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्न करके मुझे भेजने थे। बच्चों, आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं। बड़े दुख की बात है कि 20 बच्चों में से एक भी बच्चे ने पूरा होमवर्क करके मुझे नहीं भेजा है। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों की होमवर्क करने में सहायता करें। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब अभिभावक ही बच्चे की पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे तो बच्चा है। तो मैं आपके बच्चे से क्या उम्मीद रख सकता हूं कि वो होमवर्क को पूरा करके मुझे भेजेंगे। प्यारे अभिभावकों, एक अध्यापक जितना उससे हो सकता है इस लॉकडाउन के दौर में आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहा है। परंतु बड़े दुख की बात है कि 20 बच्चों की कक्षा में एक भी बच्चे का होमवर्क करके पूरा मुझे नहीं आ रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप अपने बच्चे की हेल्प करें होमवर्क को करने में। उसे अपने सामने इस वीडियो को दिखाएं। जो भी मैं वीडियो बनाकर मैथ की भेजता हूं, उस वीडियो को अपने सामने बच्चे को दिखाएं, खुद भी देखें, और फिर जो होमवर्क मैंने दिया होता है उस होमवर्क को पूरा करके उसकी फोटो लेकर ग्रुप में अवश्य भेजें। बच्चों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी जो वीडियो आपको भेजी जाती है उसको मजाक में ना लें। पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक इसी तरह से आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। अगर आप सीरियस होकर इस पढ़ाई को नहीं लेंगे, पढ़ाई सीरियस होकर नहीं करेंगे, तो आप आने वाले समय में इसका आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मुझे जिन 3 बच्चों का होमवर्क आया है, आधा अधूरा होमवर्क कहूँगा मैं, किसी भी बच्चे ने पूरा होमवर्क करके नहीं भेजा है। 20 में से केवल 3 बच्चों का आधा अधूरा होमवर्क आया है। उसमें कृष्ण ने प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 करके मुझे भेजे हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 करके नहीं भेजे। और स्नेहा ने पिछला काम करके मुझे भेजा है, काम अप टू डेट नहीं है। और काकून ने सिर्फ 1 प्रश्न करके मुझे भेजा है, 3 प्रश्न करने थे। तो बच्चों, मैं आपसे इन फ्यूचर ये उम्मीद करता हूं कि आप जो भी मैं वीडियो भेजता हूं
उस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितना आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा करके मुझे भेजेंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है प्रायिकता। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका घटना निश्चित होता है। जैसे अभी दिन है, इसके बाद रात आएगी, रात के बाद फिर दिन आएगा, दिन के बाद फिर रात आएगी। तो ये घटनाएं क्या है? निश्चित है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अनिश्चित है। अभी धूप लगी है, हो सकता है शाम तक बारिश लग जाए। तो अनिश्चित घटनाएं इनको हम कहते हैं, जिनका घटना निश्चित नहीं होता। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कितने चांस है अपने अनुभव के आधार पर। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया मैच जीतेगा, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, या प्रेजेंट की हमारी जो टीम है या प्रेजेंट की पाकिस्तान की जो टीम है, उन टीमों को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं। अब बच्चों, किसी घटना के घटने की संभावना कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, तो इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए हम गणित में प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है किसी घटना के घटने या ना घटने की संभावना। इसी संभावना का जो माप है, इसी संभावना का जो पैमाना है, वही प्रायिकता होती है। और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कुल परिणाम और अनुकूल परिणामों को जानना होता है। अब ये कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक सिक्के को उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हुए? 2। और अगर मैं बात करता हूं, जब एक सिक्का उछाला जाता है, हेड के आने की प्रायिकता क्या है? तो यहां पर अनुकूल परिणाम क्या है? सिर्फ हेड, मैं हेड की बात कर रहा हूं। कुल परिणाम क्या है? हेड और टेल दोनों। तो प्रायिकता क्या हुई? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब अनुकूल परिणाम 1 था, कुल परिणाम 2 थे। तो प्रायिकता हुई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 में प्रायिकता से संबंधित पहला प्रश्न है, जिसमें बताया गया है, बताइए कि किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन ऐसा है, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ये तो निश्चित है। कल मेरी आयु एक दिन कम थी, आज एक दिन ज़्यादा हो गई। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला, इसमें क्या आएगा? निश्चित। दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आएगा। तो ये चित्त आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये घटना हो भी सकती है परंतु इसका होना निश्चित नहीं है। ज़रूरी नहीं चित्त आएगा, पट भी तो आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी हेड आएगा, टेल भी तो आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी टेल आएगा, हेड भी तो आ सकता है। ठीक है, घटना घट तो सकती है परंतु निश्चित नहीं है। तीसरा है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब देखिए बच्चों, पासा आपने
देखा होगा जब आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, उसमें एक पासा आप फेंकते हैं, उस पासे पे बिंदु अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक होते, 6 से ऊपर नहीं होते। तो जब आप एक पासा फेंकते हैं, क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो क्या 8 आ सकता है? 8 तो होता ही नहीं है। तो ये घटना कैसी है? अनिश्चित। तो तीसरे में क्या जवाब देंगे आप? अनिश्चित। चौथा है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है ये। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। और अगला है पांचवा, कल बादल गिरे होंगे। बोलिए इसके बारे में, कल बादल गिरे होंगे। तो ये भी क्या है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है कल बारिश ना हो, बादल ना आए। ठीक है, तो ये घटना कैसी है? हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। तो प्रश्न नंबर पहले में आपने यही बताना था। चलिए प्रश्न नंबर 2 ब्लैक बोर्ड में करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं और उन कंचों में 1 से 6 तक संख्याएं लिखी गई है। नंबर 1, संख्या 2 वाले कंचे को इसे निकालने की प्रायिकता क्या है? बच्चों मैंने आपको बताया था प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आपने याद रखना है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब जैसे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है, इसमें क्या है? 6 कंचे हैं, उनमें 1 से 6 तक गिनती लिखी है, तो कुल परिणाम कितने हुए? 6। अब पहले में आपने निकालना है संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता। संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता। प्रायिकता। तो बच्चों संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता, यहाँ पे 6 कंचे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंचे। अब प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो पता है कितने हैं? 6। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है? संख्या 2 वाले कंचे। तो संख्या 2 वाले कितने कंचे हैं? सिर्फ एक ही कंचा। इस तरह से आपने प्रायिकता निकालनी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम संख्या 2 वाले कंचे, संख्या 2 वाला एक ही कंचा था, कुल परिणाम कुल कंचे, वो कितने हैं? 6। बच्चों इसी तरह से इसमें दूसरा भाग है इसका, संख्या 5 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता। तो संख्या 5 वाले कितने कंचे हैं? एक ही कंचा है, कुल कंचे कितने? 6। तो इसका उत्तर भी कितना आया? 1/6। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है आपकी बुक का, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम पहले खेलेगी? बच्चों हमारी टीम पहले तब खेलेगी अगर हम टॉस जीतेंगे। तो हमारे टॉस जीतने की प्रायिकता क्या है, वो हमने ज्ञात करनी है। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में जो प्रायिकता है वो क्या होगी? देखिए बच्चों जब हम टॉस करते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 2, हेड और टेल। अब मान लीजिए आपने हेड मांगा है, तो हेड कितना होता है? एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम क्या हुए? 1। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या आई? 1/2। तो इस तरह से आपने प्रश्नावली 3.4 के सारे प्रश्न बच्चों करने हैं। 3 ही प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज का काम तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही पिछला जो 4.3 का आपका पेंडिंग वर्क है उसको अवश्य करके मुझे भेजें। थैंक यू।